अस्सलाम वालेकुम। आज हमने चैप्टर नंबर 4 शुरू करना है जिसका नाम है एंड ऑफ टर्म। टर्म का मतलब होता है स्कूल या कॉलेज का दौरानिया। जैसे आप लोगों का एक टर्म तब शुरू होगा जब आपके कॉलेज की पढ़ाई शुरू हो जाएगी, जो कि यकीनन सितंबर से शुरू होता है और वो मार्च या अप्रैल तक रहता है, जब तक आपके पेपर नहीं होते। तो एंड ऑफ टर्म का मतलब है कॉलेज से या स्कूल से छुट्टियां हो जाना। राइटर ये कहना चाह रहा है कि उसका छुट्टियों की तरफ क्या एटीट्यूड होता था, या उसको स्कूल कैसा लगता था और उसको छुट्टियां कैसी लगती थीं। आई बिलीव अ स्कूल टीचर रोट अ बुक सम ईयर्स अगो। वो कहते हैं कि मुझे लगता है या मेरा ख्याल है, बिलीव का मतलब यूँ तो यकीन होता है, लेकिन अक्सर ये भी इसका मतलब आई थिंक भी है कि मेरा ख्याल है कि एक स्कूल टीचर ने एक किताब लिखी काफ़ी साल पहले विद टाइटल फ्राइडे थैंक यू थैंक गॉड, और उसका टाइटल था फ्राइडे खुदा का शुक्र है, कि हाँ शुक्र है कि आखिर को फ्राइडे आ गया और अब कल हमें छुट्टी है। जहाँ की ये बात कर रहे हैं, इंग्लैंड की बात कर रहे हैं, वहाँ पे वीकेंड हफ्ते से शुरू होता है, यानी फ्राइडे उनका आखिरी वर्किंग डे होता है। दैट फ्रेज एक्सप्रेसेस परफेक्टली माई एटीट्यूड टू द अराइवल ऑफ द वीकेंड। फ्रेज़ का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स या 2 या 3 अल्फाज। दैट फ्रेज़, ये फ्रेज़ जो है ये एक्सप्रेस करता है, ज़ाहिर करता है परफेक्टली, बिल्कुल ठीक तरह से, माई एटीट्यूड टू द अराइवल ऑफ द वीकेंड। एटीट्यूड का मतलब होता है रवैया या सोच, कि मेरी जो सोच है वीकेंड के अराइवल पर या छुट्टी आने पर, बिल्कुल इस फ्रेज़ से ठीक तरह से एक्सप्रेस होती है ड्यूरिंग टर्म टाइम व्हेन आई वाज अ स्कूल बॉय, जब मैं स्कूल में था। यानी कि जब जुम्मा आता था तो मैं भी ऐसे ही शुक्र करता था। द डेली ग्राइंड ऑफ स्कूल, ग्राइंड का मतलब होता है एक्सरसाइज, बहुत मुश्किल मश्क या काम, कि जो रोज़ाना का बहुत मुश्किल काम होता था स्कूल का, विद इट्स अबंडेंट होमवर्क। अबंडेंट का मतलब होता है काफ़ी मिकदार में, कसीर तादाद में, प्रोफ्यूजन में, कि जितना हमें इतना ज़्यादा काम मिला करता था। इट्स फियर्स कंपटीशन, फियर्स का मतलब भी होता है सख्त, इसका मुकाबला। द सेंस ऑफ नेवर बीइंग एबल टू रिलैक्स, और ये जो सेंस दैट वी विल नेवर बी एबल टू रिलैक्स, कि हम कभी भी रिलैक्स नहीं हो सकेंगे। प्रेस्ड हैवीली अपॉन मी, कि मेरे ऊपर ये बोझ डाल रखती थी। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट, इस बात के बावजूद, इन स्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, दैट आई ऑफ्टन इन्जॉयड द एक्चुअल क्लासरूम वर्क, कि मैं क्लासरूम के काम को इन्जॉय तो करता था, लेकिन जितना काम होता था और रोज़ाना की जो मुश्किल तरीके से हमें पढ़ना पड़ता था और मुसलसल हमें मेहनत करनी पड़ती थी, उसकी वजह से मैं कभी रिलैक्स नहीं हो सकता था, हालांकि मैं क्लासरूम को एंजॉय करता था। वेकिंग अप इन द मॉर्निंग, सुबह उठना, वेक अप का मतलब होता है उठना, टू गेट आउट ऑफ बेड। सुबह उठना विद द नॉलेज, इस बात के इल्म के साथ या ये जहन में होते हुए, दैट वन सिंपली हैड टू गेट आउट ऑफ बेड, कि हमें बेड से बाहर निकलना ही है। दैट देयर वाज नो पॉसिबिलिटी ऑफ टर्निंग ओवर फॉर एन एक्स्ट्रा डोज, नो पॉसिबिलिटी, कि कोई भी इम्कान नहीं है इस बात का, टर्न ओवर के ज़रा हम करवट बदल के एक्स्ट्रा डोज ले लें। डोज का लफ्ज़ आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा पेयर्स ऑफ वर्ड्स में, इसका मतलब होता है नींद, कि हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा नींद अपनी पूरी कर लें। एंड सीइंग द आवर्स ऑफ स्कूल स्ट्रेचिंग अहेड, कि स्कूल के जो घंटे हैं, स्कूल का जो वक्त है वो हमारे सामने खड़ा है, वॉज अ डिज़मल एक्सपीरियंस। डिज़मल का मतलब होता है ग्लूमी, उदास कर देने वाला, ये बहुत ही उदास कर देने वाला ये तजुर्बा था, स्पेशली ऑन मंडे, ख़ास तौर पे मंडे को। अब आप लोग स्टूडेंट्स हैं और आपको अच्छी तरह पता है कि मंडे जो है वो कितना मुश्किल होता है, क्योंकि एक छुट्टी के बाद बिल्कुल भी स्कूल जाने का या कॉलेज जाने का दिल नहीं करता। वी हैड अ मेड वंस, मेड कहते हैं घर में काम करने के लिए जो ख़वातीन होती हैं उनको मेड कहते हैं, कि हमारे घर में एक मेड थी हु वुड क्लाइम ईच मॉर्निंग। क्लाइम का मतलब होता है चढ़ना, जो कि हर सुबह चढ़ के आती थी विद ग्रिम स्टेप्स। ग्रिम का मतलब भी होता है डिज़मल, जो अभी हमने ऊपर लफ्ज़ पढ़ा ना, ग्लूमी, उदास, कि भारी कदमों के साथ ऊपर आती थी। अप टू द एटिक फ्लोर, एटिक कहते हैं छत पर छोटे से कमरे को, कि वो एटिक फ्लोर तक आती थी। वेयर लायनल एंड आई स्लेप्ट,
लायनल जो है वो इनका भाई है, डेविड का भाई है, जो कि राइटर हैं। डेविड डेशिस हमने अभी ऊपर देखा है कि राइटर हैं, और उनका भाई और वो लायनल एक ही कमरे में सोया करते थे जब वो छोटे होते थे। वो कहते हैं, और वो कमरा उनका एटिक फ्लोर था, यानी कि छत के ऊपर छोटा सा कमरा था कि वो तब वहाँ तक आती थी। एंड आई स्लेप्ट इन वन बेडरूम, और हम एक कमरे में सोते थे। एंड माई सिस्टर सिल्विया इन अनदर, और हमारी बहन सिल्विया जो है वो दूसरे कमरे में सोई होती थी छत पर ही। एंड अनाउंस इन डीप फ्यूनरल टोन्स, और वो जो हमारी मेड थी वो भारी कदमों के साथ ऊपर तक आती थी और वो अनाउंस करती थी, यानी ऐलान करती थी। डीप, डीप कहते हैं गहरी, फ्यूनरल यहाँ पे ये लफ्ज़ जो है इन्होंने मिसप्रिंट किया हुआ है, ये फ्यूनरल नहीं है, फ्यूनरियल है, FUNEREAL। फ्यूनरल का मतलब होता है जनाजा, और फ्यूनरियल का मतलब होता है इस तरह की टोन या इस तरह की कंडीशन जो कि किसी के जनाजे पे या मरने के वक्त होती है। और वो कैसी होती है, वो उदास होती है, कि वो डीप, गहरी और फ्यूनरियल, उदास किस्म की टोन्स में, ग्रिम टोन्स में, आवाज़ में जो है वो अनाउंस करती थी कि अब उठने का वक्त हो गया। लायनल, डेविड, सिल्विया, टाइम, वो तीनों का नाम लेके कहती थी कि वक्त हो गया, उठ जाओ। आई यूज्ड टू लाई, यूज्ड टू का मतलब होता है कि कोई काम पास्ट में हुआ करता था या मुझे ये करने की आदत थी। आई यूज्ड टू लाई, कि मैं लेटा रहता था, वेटिंग फॉर दैट ओमिनस ट्रेड, कि मैं हर सुबह जो है वो बिस्तर में लेटा होता था और मैं इंतज़ार करता था कि कब ये ओमिनस ट्रेड, ओमिनस का मतलब होता है जो कि बुरा शगुन लेकर आती हो या अपने साथ कोई बुरी खबर लेकर आती हो। ट्रेड का मतलब होता है वॉक, चलना या चलने के कदम जो हैं, कि मैं इंतज़ार करता था कि कब ये ओमिनस ट्रेड, यानी ये बदशगुनी वाले कदम आएँ ऑन द अनकारपेटेड एटिक स्टेयर्स, कि हमारे कमरे तक जो सीढ़ियाँ हैं उन पर आएँ। एंड द वॉइस इट हेराल्डेड साउंडेड इन माई ईयर्स लाइक अ समन्स टू डैमनेशन, और वो आवाज़, द वॉइस इट हेराल्डेड, हेराल्ड का मतलब ये होता है अनाउंस करना, जो वो चीज़ अनाउंस करती थी, साउंडेड इन माई ईयर्स, वो मेरे कानों में ऐसी सुनाई देती थी, लाइक अ समन्स टू डैमनेशन। समन्स का मतलब होता है बुलावा, और डैमनेशन का मतलब होता है दोज़ख की तरफ बुलाना। कैसे लगता था कि मुझे कोई डैम कर रहा है, या बाहर में कहते हैं जैसे भेजना किसी को, कैसी मुझे आवाज़ लगती थी जैसे मुझे दोज़ख से बुलावा आया है। द एंटिसिपेशन वॉज ऑलवेज वर्स दैन द रियलिटी। एंटिसिपेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का इंतज़ार करना, और राइटर यहाँ पे कह रहे हैं कि जो उसका इंतज़ार होता था, अगर कोई बुरी चीज़ होने वाली होती है तो हमें पता है कि हमें उसका इंतज़ार ज़्यादा तकलीफ़देह लग रहा होता है, या उसके इंतज़ार में हम ज़्यादा परेशान होते हैं, लेकिन जब वो चीज़ हो जाती है तो खुद ब खुद गुजर जाता है सब कुछ। कहते हैं कि एंटिसिपेशन जो है वो वर्स का मतलब होता है बदतर, बैड, बुरा, वर्स, बदतर, और वर्स्ट का मतलब उससे भी बुरा, सबसे बुरा। कि जो एंटिसिपेशन थी, इंतज़ार होता था उस चीज़ का, वो रियलिटी से, हकीकत से भी ज़्यादा बुरा होता था। आई डोंट रिमेंबर एवर बीइंग स्पेशली अनहैप्पी इन क्लास, कि मुझे कभी ये याद नहीं पड़ता कि मैं कभी क्लास में ना खुश हुआ हूँ। बट द ऑप्रेसिव वेट ऑफ द नॉलेज ऑफ अ फुल डे स्कूल हैड, लेकिन जो ओप्रेसिव यानी बोझ होता था, तंग कर देने वाला बोझ होता था, ये बात, इस बात का कि सारा दिन स्कूल में हमने गुजारना है, रिमेन्ड अ कैरेक्टरिस्टिक सेंसेशन ऑफ माई चाइल्डहुड, ये मेरे बचपन की एक ख़ास किस्म की सेंसेशन यानी एहसास था जो कि हमेशा मेरे साथ रहता था। एंड डिसअपीयर्ड ओनली आफ्टर आई हैड लेफ्ट स्कूल एंड एंटर्ड द यूनिवर्सिटी, और तभी ख़त्म हुआ जब मैंने स्कूल छोड़ दिया और यूनिवर्सिटी में जब मैं पहुंचा। where the smaller number of classes to be attended, जहाँ पे क्या होता था कि there was a small number of classes to be attended, कि वहाँ पे classes की तादाद इतनी नहीं होती थी, and the freedom of the students to come and go, और जहाँ पे students को आज़ादी होती थी कि वो आ और जा सकते हैं, meant a completely new kind of academic world, वो बिल्कुल ऐसा था कि जैसे एक नई तरह की दुनिया हो। To wake up on a Thursday morning, जुमेरात की सुबह को उठना, टू फील द एंड ऑफ द वीक ऑलरेडी लाइंग अहेड, और जब ये महसूस करना कि हफ्ते का इख्तिताम जो है, वीकेंड इज़ ऑलरेडी लाइंग अहेड, इज़ वेटिंग फॉर अस, वो हमारे इंतज़ार में है। फ्राइडे मॉर्निंग वॉज पॉजिटिवली रोज़ कलर्ड।
रोज़ कलर्ड, रोज़ का रंग होता है जो गुलाब है उसका रंग गुलाबी या सुर्ख होता है। तो कह रहे हैं कि जो जुमे की सुबह होती थी वो तो ऐसे लगता था जैसे सुर्ख रंग की, यानी कि बहुत ही खुश रंग होती थी। द लास्ट पीरियड, जो आखिरी लेक्चर हमारा होता था, एज ईच ऑफ आवर लेसन्स वॉज कॉल्ड ऑन अ फ्राइडे, वट एवर द सब्जेक्ट, वो जिस भी सब्जेक्ट का हो, हैड इट्स स्पेशल हैप्पी फ्लेवर ऑफ द एंड ऑफ द वीक। वो उसका एक ख़ास फ्लेवर का मतलब होता है जायका या मज़ा, कि उसका एक ख़ास जायका होता था, मज़ा होता था कि अब हफ़्ता जो है ख़त्म हो गया और अब हमारी छुट्टी है। एंड वन वॉकड होम, और स्टूडेंट्स जो हैं या हम लोग घर जाते थे फ्रॉम स्कूल ऑन अ फ्राइडे को स्कूल ख़त्म करके फ्राइडे आफ्टरनून, हाउ एवर मच होमवर्क हैड बीन असाइंड फॉर द मंडे, जितना भी हमें होमवर्क मिला हो मंडे के लिए, विद द ट्रेड ऑफ एन एस्केप्ड प्रिजनर। ट्रेड, अभी हमने ये लफ्ज़ ऊपर पढ़ा है, ओमिनस ट्रेड, कि हम ऐसी चाल के साथ चलते थे ऑफ एन एस्केप्ड प्रिजनर, जैसे कि हम एस्केप का मतलब होता है फ़रार हुआ हुआ या भागा हुआ, और प्रिजनर का मतलब होता है कैदी, जैसे कि कैदी जो है वो जेल से फ़रार हो गया हो। फ्राइडे नाइट विद 2 सॉलिड डेज़, फ्राइडे की जो रात होती थी, जुमे की रात, और जिसके आगे 2 सॉलिड डेज़ बिफोर स्कूल अगेन, के पूरे पूरे 2 दिन पड़े होते थे छुट्टी के, वॉज द बेस्ट नाइट ऑफ द वीक, वो सारे हफ्ते की सबसे अच्छी रात होती थी। सैटरडे नाइट, लेकिन सैटरडे को क्या होता था, विद स्टिल अ होल डे बिटवीन इट एंड मंडे, कि सैटरडे में और मंडे के दरमियान में भी पूरा एक दिन पड़ा था। वॉज प्लेजेंट इन अ क्वाइट डिफरेंट वे, वो भी एक ख़ास तरीके से ख़ास मैनर से जो है प्लेजेंट होती थी। संडे नाइट वॉज फुल ऑफ द थ्रेट ऑफ मंडे मॉर्निंग, लेकिन जो संडे की रात होती थी वो थ्रेट कहते हैं ख़तरे को, वो हमारी इसी डर से और ड्रेड से गुज़रती थी कि कल मंडे है।